हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। सो व्हाट आर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स? वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज मेम्ब्रेन प्रोटीन and these membrane proteins are responsible for the various dynamic processes carried out by the membranes. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास कराना है तो फिर ये मॉलिक्यूल्स के लिए हमें कोई ना कोई एक प्रोटीन को एज ए चैनल यहाँ पे बनाना पड़ेगा सो दैट कि ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर या हाइड्रोफोबिक बाइलेयर से आराम से ये पास कर पाए। उसी तरह से जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं वो अलग अलग तरह के एंटीजन को रिकॉग्नाइज भी करते हैं, ये भी मेम्ब्रेन प्रोटीन का एक फंक्शन है। उसके अलावा जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं बहुत सारी जगह पे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आगे हम देखेंगे आरबीसी के सरफेस पे दो पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, दो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है एंकाइरिन एंड स्पेक्ट्रिन। ये दोनों ही आरबीसी के सरफेस को या फिर आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं दो तरह के हमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स नज़र आएंगे। सबसे पहला पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन या इन्हें एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, एंड दूसरा होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इस फिगर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन किसे बोला जाता है एंड इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन किसे बोलते हैं। सो अगर एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में बात करें तो ये वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के पेरिफेरल रीजन में ये प्रेजेंट होंगे। अगर इसको हम बाइलेयर कंसिडर करें और ये वाला एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक रीजन या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो गया एंड ये हो गया साइटोसोल। सो आपको पेरिफेरल प्रोटीन दोनों ही सरफेस पे एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पे या फिर साइटोसोलिक रीजन पे देखने को मिलेंगे और ये प्रोटीन कभी भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं करते हैं। लेकिन अगर इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में बात किया जाए तो इसका कोई ना कोई हिस्सा डेफिनेटली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से क्रॉस कर रहा होगा या फिर कोई ना कोई फॉस्फोलिपिड के साथ ये एंकर्ड करके रहे होंगे, तब जाके हम इन्हें बोलते हैं इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर इन्हें इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि क्या होते हैं ये। सो एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये मेम्ब्रेन के पेरिफेरल रीजन पे रहेंगे, इसी वजह से इनको पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का भी नाम दिया जाता है। लेकिन अगर इन मेम्ब्रेन प्रोटीन को पेरिफेरी में रहना है तो किसी ना किसी के साथ इनको एंकर्ड करके रहना होगा, किसी ना किसी के साथ अटैचमेंट करके रहना होगा। सो ये जो अटैचमेंट होता है फॉस्फोलिपिड के हेड के साथ इनका अटैचमेंट होता है और ये इंटरैक्शन जनरली नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड का इंटरैक्शन, इस तरह के इंटरैक्शन करके ये पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इनका एक और खासियत ये होता है कि ये हाइड्रोफोबिक लिपिड बाइलेयर के साथ कोई इंटरैक्शन शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे जो भी आपको हेड रीजन नज़र आ रहा है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के हेड के साथ ही हमेशा इंटरैक्शन करेंगे, ये कभी भी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट नहीं करते डायरेक्टली। सो इसके दो एग्जाम्पल देखे जाते हैं, स्पेक्ट्रिन एंड एंकाइरिन। इसको छोड़ के और भी बहुत सारे एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेनली देखेंगे आरबीसी के सरफेस पे दो इम्पॉर्टेंट एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। इस फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा स्पेक्ट्रिन एंड एंकाइरिन। ये स्पेक्ट्रिन और एंकाइरिन आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एंड ये आरबीसी को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को ये मेंटेन रखते हैं। आपको ये नज़र आ रहा होगा ये स्पेक्ट्रिन और एंकाइरिन दोनों पेरिफेरल रीजन पे प्रेजेंट हैं और ये लिपिड बाइलेयर के अंदर मतलब हाइड्रोफोबिक रीजन में कोई इंटरैक्शन शो नहीं कर रहे हैं। सो ये हैं आरबीसी के सरफेस पे दो एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रिंसिक और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होते हैं। सो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोटीन हैं जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांस मेम्ब्रेन नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इस तरह से इनका क्रॉसिंग होगा, ये पास करेंगे, इसी वजह से इनको बोला जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इनका कभी कभी एक ही सेगमेंट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ क्रॉस कर सकता है या फिर मोर देन वन सेगमेंट भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ क्रॉस कर सकते हैं।
यहाँ पे जो सेगमेंट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से क्रॉस करेगा वो जनरली नॉन पोलर एमिनो एसिड का बना हुआ होता है, क्योंकि ओवरऑल ये प्रोटीन्स हैं, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड से बने होंगे। और यहाँ पे जो रीजन हाइड्रोफोबिक रीजन के साथ इंटरैक्ट कर रहा होगा, फॉस्फोलिपिड के साथ इंटरैक्ट कर रहा होगा, वो नॉन पोलर रीजन होता है, नॉन पोलर अमीनो एसिड का ये बना होता है। इसके साथ साथ इन अमीनो एसिड में क्या होगा, हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स भी प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स होते हैं वो जनरली फैटी एसाइल ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जो कि फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन दो तरह के आपको नज़र आएंगे। आइदर ये सिंगल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकता है, मतलब एक बार ही मेम्ब्रेन से ये पास कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, या फिर ये मल्टीप्लास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, मतलब मोर देन वन टाइम ये क्रॉस कर रहे होंगे लिपिड बाइलेयर से। तो चलिए इनके कुछ पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन दो तरह के हो सकते हैं, आइदर सिंगल पास या फिर मल्टी पास। इस फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा, सिंगल पास का मतलब एक बार इसने क्रॉस किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, मल्टी पास का मतलब बहुत बार इसने क्रॉस किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। नेक्स्ट, अगर हम इसके पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो मान लीजिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें एक प्रोटीन एक बार ही क्रॉस किया, तो इसके दो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। आइदर इसका एन टर्मिनल साइटोसोलिक फेस पे रहेगा एंड सी टर्मिनल इसका एक्सटीरियर साइड पे रहेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एन टर्मिनल इसके साइटोसोलिक रीजन पे रहेगा एंड सी टर्मिनल इसके एक्सटीरियर रीजन पे रहेगा। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है। ये वाला मान लो साइटोसोलिक एक्स्ट्रा साइटोसोलिक रीजन है, ओके, एंड नीचे वाला हिस्सा को हम लोग साइटोसोलिक रीजन कंसिडर करेंगे। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड ये वाला हो गया साइटोसोल। नेक्स्ट, अगर मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में बात करें तो इनके भी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। आइदर ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स साइटोसोलिक रीजन से शुरू करें, ये एन टर्मिनल हो गया और ये दो बार मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे सी टर्मिनल रीजन आ रहा है, या फिर ये पास कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे मान लीजिए एन टर्मिनल था, इसने क्रॉस किया, तीन बार क्रॉस किया, तो यहाँ पे एन टर्मिनल तो साइटोसोलिक रीजन पे रह गया, लेकिन सी टर्मिनल अभी एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पे रह रहा है। तो यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इवन पास जो इवन पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं उनके एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल हमेशा एक ही तरफ आपको नज़र आएगा। आइदर वो साइटोसोलिक रीजन पे नज़र आ सकता है या फिर वो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पे भी नज़र आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे और पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हुए, जैसे कि यहाँ पे इस मेम्ब्रेन को ये 3 टाइम क्रॉस कर रहा है, तो इस केस में एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में आपको नज़र आ जाएंगे। सो नेक्स्ट बात करते हैं सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एंड इसके एग्जाम्पल के बारे में। सो यहाँ पे हमने देखा था कि सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वो प्रोटीन होंगे जो ट्रांसमेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को एक ही बार क्रॉस कर रहे होंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्लाइकोफोरिन, जो कि आरबीसी के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ये जनरली 131 अमीनो एसिड का बना होता है एंड इसमें साइलिक एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से कि ये आरबीसी के मेम्ब्रेन को एक हाइड्रोफिलिक कोट प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जिसमें कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एन टर्मिनल प्रेजेंट है और इंट्रासेलुलर स्पेस या फिर साइटोसोलिक रीजन पे इसका सी टर्मिनल प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक से ज़्यादा टाइम प्लाज्मा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर रहे होंगे। सो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगेन बैंड 3 प्रोटीन, जो कि आपको अगेन आरबीसी में पाया जाएगा। इसको क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर भी बोला जाता है, जो कि क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट को एक्सचेंज करता है। ओके, सो ये जनरली 95 किलो डाल्टन का एक प्रोटीन है और इसके ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन पे अल्फा हेलिसेस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ईच अल्फा हेलिसेस के बारे में बात करें तो ईच अल्फा हेलिक्स जनरली 21 से लेकर 26 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का बना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है बैंड 3 प्रोटीन। ओके, ये बैंड 3 या फिर क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर प्रोटीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मल्टीपल टाइम मेम्ब्रेन से पास कर रहे हैं और ईच बार जब ये पास करते हैं तो जनरली 21 से लेकर 26 तक का अमीनो एसिड का एक हाइड्रोफोबिक सेगमेंट, जो कि अल्फा हेलिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उससे ये पास करता है।
नेक्स्ट एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पोरीन का एग्जाम्पल। पोरिन्स क्या होते हैं? ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि पोर का फॉर्मेशन करते हैं। जनरली ये बीटा बैरल शेप के नज़र आते हैं और ये एंटी पैरेलल बीटा शीट के बने हुए होते हैं। जो पोरिन्स होते हैं वो जनरली 16 स्ट्रैंडेड एंटी पैरेलल बीटा शीट का बना हुआ होता है। ये आपको देखा जाएगा मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में और कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में या फिर सेल वॉल में भी आपको नज़र आएगा। यहाँ पे सेल वॉल ऑफ मेनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड फ्यू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसके साथ साथ आपको माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के सेल मेम्ब्रेन में भी ये प्रोटीन नज़र आएंगे। इस फिगर में आप देख सकते हैं जो कि ग्राम नेगेटिव एनवेलप का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें एक पोरिन ट्राइमर आपको नज़र आ सकता है। ओके, इस तरह के पोरिन मॉलिक्यूल्स या फिर पोरिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इनके सरफेस पे। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं मेम्ब्रेन के साथ और इन्हें बोला जाता है लिपिड लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन। लिपिड लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनके साथ ही किसी ना किसी तरह से लिंकेज रख रहे होंगे या फिर लिंक हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिपिड एंकर प्रोटीन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसमें क्या है कि ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है एंड ये प्रोटीन मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हाइड्रोफोबिक रीजन से इंटरैक्ट कर रहा है, किसी ना किसी फॉस्फोलिपिड के साथ इनका इंटरैक्शन है, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या फिर लिपिड लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये लिपिड लिंक मेम्ब्रेन प्रोटीन में 3 क्लासेस ऑफ लिपिड्स होते हैं जो कि जनरली प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर बहुत सारे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे और ये फॉस्फोलिपिड में बहुत सारे लिपिड ग्रुप्स भी प्रेजेंट होंगे। यही लिपिड ग्रुप आगे चल के मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ इस तरह से कोई ना कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो हमें देखना है कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जो कि लिपिड में प्रेजेंट होते हैं और वो प्रोटीन के साथ इंटरैक्शन करते हैं। जनरली 3 तरह के ग्रुप्स देखे जाते हैं। सबसे पहला ग्रुप आइसोप्रेनॉइड ग्रुप, दूसरा होता है फैटी एसाइल ग्रुप और तीसरा होता है ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फोलिपिड्स। तो आइसोप्रेनॉइड ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें तो जनरली 2 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस तरह से प्रोटीन के साथ इंटरैक्शन करते हैं। सबसे पहला आता है फार्नेसिल ग्रुप एंड दूसरा आता है जेरानिल ग्रुप। दूसरा कंडीशन जो कि फैटी एसाइल ग्रुप होता है जो कि प्रोटीन के साथ इस तरह से इंटरैक्शन शो करते हैं। फैटी एसाइल ग्रुप में भी 2 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि जनरली लिंकेज शो करते हैं। एक होता है माइरिस्टोल ग्रुप एंड दूसरा होता है पाल्मिटोल ग्रुप। एंड तीसरे तरह के फॉस्फोलिपिड जो कि ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो भी प्रोटीन के साथ बाइंड होते हुए नजर आते हैं, जिनको नाम दिया जाता है GPI एंकर्ड प्रोटीन्स। नेक्स्ट बात करते हैं, इस फिगर में देखते हैं कि किस तरह से ये जो ग्रुप्स हैं प्रोटीन के साथ इंटरैक्शन शो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाल्मिटोल ग्रुप के साथ जो कि साइटोप्लाज्मिक रीजन पे प्रेजेंट होगा। ओके, और ये इंटरैक्ट करता है प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ। किस तरह से इंटरैक्ट करेगा? ये प्रोटीन के पास जो सिस्टीन रेसिड्यूज होते हैं, सिस्टीन रेसिड्यू या फिर सेरीन रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो बॉन्ड होता है ओके, पाल्मिटोल एसिड का जो बॉन्ड होता है जनरली यहाँ पे आपको थायो एस्टर बॉन्ड नज़र आएगा, मतलब ये थायो एस्टर बॉन्ड बना के प्रोटीन के साथ लिंक्ड रहते हैं। दूसरा आता है माइरिस्टोल ग्रुप जिसमें कि माइरिस्टिक एसिड के साथ लिंकेज होता है। माइरिस्टिक एसिड एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, 14 कार्बन का एक एसिड है, फैटी एसिड है। तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल के ग्लाइसिन एंड टर्मिनल रीजन पे जो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स होता है उसके एमाइनो ग्रुप के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं। एंड ये जो लिंकेज होता है जनरली एमाइड लिंकेज होता है, मतलब ये एमाइड लिंकेज बना के प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तीसरा होता है फार्नेसिल ग्रुप ओके, या फिर इसके साथ जेरानिल भी ऐड हो सकता है। ये दोनों ही आइसोप्रेनॉइड ग्रुप के मेंबर हैं। जो फार्नेसिल ग्रुप होता है वो 15 कार्बन का ग्रुप है एंड जेरानिल 20 कार्बन का ग्रुप होता है। यहाँ पे जो प्रोटीन के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं उसके C टर्मिनल रीजन पे जो सिस्टीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसके साथ ये लिंक बनाते हैं एंड यहाँ पे थायो ईथर बॉन्ड बनता है, यहाँ पे बनेगा थायो ईथर बॉन्ड। तो ये था साइटोसोलिक रीजन पे 3 तरह के लिपिड्स जो कि प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा आता है एक्सटीरियर सरफेस पे या आउटसाइड रीजन में जिसमें कि GPI एंकर्ड प्रोटीन होते हैं जो कि बॉन्ड बना रहे होते हैं। सो ये जो GPI एंकर्ड प्रोटीन होते हैं ये C टर्मिनल के वेरियस रेसिड्यू के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रोटीन बन जाते हैं।
सो ये था मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड उसके कुछ टाइप्स, उसके एग्जांपल्स। होप कि आपको समझ में आया होगा कि मेम्ब्रेन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो अपडेट।